नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोभाल। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकाई योजना की रूपरेखा किस प्रकार से बनाएं। दोस्तों, यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसकी ID डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है ना तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकाई योजना की रूपरेखा किस प्रकार है। काफ़ी साथियों के कमेंट कर रहे थे कि सर एक वीडियो इकाई योजना के लिए भी बनाइए। तो दोस्तों, अंत तक बने रहेगा वीडियो को। अगर आपने बिल्कुल भी मिस कर दिया वीडियो को तो समझ में नहीं आएगा। आपको कॉलेज से डेली लेसन प्लान डायरी मिलती है, उसके अंदर आपको डेली लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। तो उसके अंदर आपको लगभग 20 डेली लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर या फिर BSc B.Ed थर्ड ईयर के अंदर। तो उसके अंदर आपको टॉपिक जो लेने हैं वो प्रकरण है जो यहाँ पे लिखने हैं, उसके बाद कक्षा यहाँ लिखनी है और क्रम संख्या लिखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 20 टॉपिक है, तो 20 टॉपिकों के नाम लिखने हैं आपको दोस्तों जो डेली लेसन प्लान है वो बना के उसके बाद इकाई पाठ्य योजना बनेगी। उसके बाद आपको इकाई योजना की रूपरेखा बनानी है। विषय है जीव विज्ञान, इकाई का नाम, उप इकाई का नाम। तो जीव विज्ञान में जो आपने टॉपिक लिया, जैसे पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे हमारे टॉपिक कौन से है, ये है कार्बन, पर्यावरण, प्राकृतिक परिघटनाएं। तो इन टॉपिकों के आपको यहाँ पे नाम लिख देने हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉलम दिए हुए तो 4 टॉपिक के ही नाम आएंगे इस फर्स्ट पेज में। विषय वस्तु विश्लेषण, उप इकाई व शिक्षण बिंदु, उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन, सहायक सामग्री। पहला हमारा विषय वस्तु विश्लेषण है कार्बन। इसके शिक्षण बिंदु, कोई भी टॉपिक आप लिया होगा तो उसके 3 शिक्षण बिंदु बनाए होंगे आपने। कार्बन के गुण, जैसे हमारे कार्बन टॉपिक है उसके 3 शिक्षण बिंदु कौन कौन से, कार्बन के गुण, कार्बन के अपर रूप, कार्बन ईंधन के रूप में। उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक, आज हम कार्बन के गुणों का अध्ययन करेंगे। सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक आदि। पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ, इसके भी 3 शिक्षण बिंदु है। पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के घटक। अवबोध, पर्यावरण में मुख्य घटकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। लपेट फलक, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक आदि, ये क्या है, सहायक सामग्री है। प्राकृतिक परिघटनाएं, इसके भी 3 शिक्षण बिंदु है। वायुदाब, तड़ी, झंझावात, चक्रवात, ज्ञानोपयोग, आज हम विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे। लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक आदि, ये क्या है, सहायक सामग्री। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण का कारक, वायु प्रदूषण का कारण, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, तीनों शिक्षण बिंदु। कौशल, आज हम वायु प्रदूषण का अध्ययन करेंगे। लपेट फलक, चौक, डस्टर आदि, ये क्या है, सहायक सामग्री। इसके बाद इधर आता है विषय वस्तु सार, श्यामपट्ट, सारांश, मूल्यांकन, गृह कार्य, अध्यापन, अध्ययन, अध्यापन की स्थितियाँ, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका एवं छात्र छात्राओं की। तो यहाँ पे जो छात्र अध्यापक वो क्या समझाएगा वो यहाँ पे लिखना है आपको। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है जिसका अर्थ है कोला। तो उसके बारे में शॉर्ट लिखना है। यहाँ पे ये लिखना है कि बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखना है। यहाँ पे ओनली एंड ओनली शॉर्ट चीज़ें लिखनी है, विस्तार से नहीं लिखना है। इकाई योजना में क्या करना है, आपको शॉर्ट लिखना है। तो कार्बन शब्द के बारे में उसकी नॉर्मल जानकारी लिख दी यहाँ पे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट सारांश, प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक पदार्थ जैसे शक्कर, यूरिया, कोयला, ये आपको श्यामपट्ट पे लिखना है। इसके बाद मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, निम्नात्मक प्रश्न, इनसे क्या करेंगे, मूल्यांकन। अब गृह कार्य, कार्बन के अपर रूपों को चित्र सहित समझाइए, ये गृह कार्य क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक था पर्यावरण। अगला टॉपिक कौन सा था, पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में समझाना है। पर्यावरण का अर्थ है परिप्लस आवरण, अर्थात वह आवरण जो हमारे चारों ओर है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अजैविक घटकों में सभी निर्जीव, जैविक घटकों में सभी सजीव, ये आपको श्यामपट्ट पर लिखना है। और मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, निम्नात्मक प्रश्न, फिर गृहकार्य प्रश्न देना है। पर्यावरण में मुख्य घटकों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। फिर हमारा अगला टॉपिक कौन सा था, अगला टॉपिक था प्राकृतिक परिघटनाएं। तो उसके बारे में जानकारी लिख लें। गुब्बारे में आवश्यकता से अधिक वायु बढ़ने पर गुब्बारा फट जाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे, वायुदाब डालती है, हवा का वेग बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है, ये श्यामपट्ट सारांश है। मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक प्रश्न, निम्नात्मक प्रश्न, तड़ित झंझावात किस प्रकार से आते हैं, ये क्या है, गृह कार्य। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक कौन सा था, अगला टॉपिक था वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में, पेट्रोल व डीजल के अपूर्ण दहन से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा रक्त की O2 वाहक क्षमता घट जाती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे, CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये श्यामपट्ट पर लिखना है। और मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक प्रश्न, निम्नात्मक प्रश्न, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण लिखिए, ये क्या है, गृह कार्य प्रश्न। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है, इकाई योजना की रूपरेखा बनानी है। फिर हमारे अगले टॉपिक है भोजन के अवयव, संतुलित आहार, पदार्थ एवं मिश्रण, पृथक्करण की विधियाँ। तो इन सभी के बारे में भी यहाँ पे नॉर्मल जानकारी दी हुई है। जैसे मैंने बताया कि भोजन के अवयव है, इसके 3 शिक्षण बिंदु, तीनों शिक्षण बिंदु को लिखना है यहाँ पे। फिर अभिरुचि लिखना है, फिर सहायक सामग्री लिखनी है।
उसी तरह से संतुलित आहार की भी यहाँ पे लिखी हुई है, देख सकते हो आप। पदार्थ एवं मिश्रण की भी लिखी हुई है। पृथक्करण की विधिया की इसकी भी लिखी हुई है यहाँ पे। और इनके बारे में अध्ययन अध्यापन की स्थितियाँ भी लिखी हुई है। शाम सारांश मूल्यांकन गृह कार्य भी यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से इकाई योजना रूपरेखा बनानी है। पहले हम देख रहे थे कि जीव विज्ञान में किस प्रकार से बनानी है, और यहाँ पे देख सकते हो कि विज्ञान के अंदर किस प्रकार से बनानी है। जैसे हमारे टॉपिक है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अम्ल एवं क्षार, लवण एवं उदासीनीकरण। तो सेम विज्ञान के अंदर भी सेम वही चीज़ें बनानी है। बस आपको पहले यहाँ पे टॉपिक लिख देना है, उसके तीनों शिक्षण बिंदु लिख देने हैं, और उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन लिख देना है। सहायक सामग्री लिख देनी है, वही सहायक सामग्री लिखा आएगी। और आपको टॉपिक संबंधित नॉर्मल जानकारी यहाँ पे लिख देनी है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। शाम पर सारांश यहाँ पे उसी से संबंधित लिख देना है। मूल्यांकन प्रश्न, ये चार तरह के प्रश्न होंगे, और गृह कार्य आप दे देंगे। तो इस तरह से आप इकाई योजना की पाठ रूपरेखा बना लेना। दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई भी समस्या है तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।